गणतंत्र दिवस की झांकी मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि झांकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। ममता बनर्जी के आरोपों को नकारते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने नेताजी के जन्मदिन को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस की झांकी मसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार का पक्ष सामने रखा। उन्होंने पत्र में ममता बनर्जी को आश्वासन दिया है कि गणतंत्र दिवस की झांकी की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने लिखा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकियों की चयन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य विधाओं के प्रख्यात विद्वानों की समिति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भेजे गए प्रस्तावों के कई दौर के मूल्यांकन के बाद इनकी अनुशंसा करती है। इसी प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल की झांकी ने 2016, 17, 19 और 21 में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर नेताजी की झांकी को फिर से शामिल करने की मांग की थी। राजनाथ सिंह ने ममता को चिट्ठी में कहा, देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान प्रत्येक भारतीय के लिए अविस्मरणीय है। इसी भावना को सर्वोपरि रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। अब हर बार से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी को समापन किया जाएगा। वर्तमान सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पश्चिम बंगाल के सभी स्वाधीनता सेनानियों के प्रति कृतज्ञ है। हमारी सरकार ने ही 1943 में नेताजी के नेतृत्व में बनी भारत की निर्वासित सरकार की 75वीं वर्षगांठ 2018 में भव्य रूप से मनाई थी और गणतंत्र दिवस परेड में आजाद हिंद फौज के जीवित सेनानियों को शामिल कर सम्मानित भी किया था। CPWD की झांकी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यह इस तथ्य का साक्षी है कि देश द्वारा महान नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रमुखता दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में ट्विटर पर लिखा, संयोग से इस वर्ष की CPWD की झांकी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शामिल हैं। भारत के जश्न में राजनीति देखना बंद करें। बीजेपी ने भी इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दी है। जो कमेटी इस विषय को देख रही है वो एक नॉन पॉलिटिकल कमेटी है। जो विषय राजनीतिक है ही नहीं, उस विषय को राजनीतिक बनाने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये देश एक सुंदर गुलदस्ता है। हम सबको मिलकर वी शुड सेलिब्रेट इंडियननेस। इसमें कहीं भी कोई भी राज्य एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए, ये उचित नहीं है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि दिस इज अ नॉन पॉलिटिकल कमेटी विच इज लुकिंग इनटू इट। सरकार का कहना है कि हर साल राज्यों की ओर से झांकी के प्रस्ताव आते हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त झांकी प्रस्तावों का मूल्यांकन कला, संस्कृति, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्य कला आदि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों की विशेषज्ञ समिति की बैठकों में किया जाता है। समय की कमी के कारण केवल कुछ प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जा सकता है। इस बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों में से 12 को मंजूरी दी गई है।